Hello dear children, welcome back to this session. You can take the basics of letter writings from these sessions. You can write down the important points, what is needed to write a letter. Letter writing is one of the most used form of creative writing, not only in the classroom, not only in our daily life, but also in our exams vary from 6 to 12. लेटर राइटिंग अगेन जब भी क्रिएटिव राइटिंग की बात होगी तो दो बातें आप याद रखेंगे, वन इज फॉर्मेट, अदर वन इज कंटेंट। एक्सप्रेशन, आपका ग्रामर, आपका डिक्शन, वो सब कुछ मानता है। सो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट एंड कंटेंट। पहले जानते हैं कि लेटर, फॉर्मेट और कंटेंट तो ठीक है, लेकिन लेटर हम कैसे कैसे लिखते हैं, कितने कितने टाइप से लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं, लेटर का जो पहला टाइप है वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। फिर सेकंड जो टाइप है वो है इनफॉर्मल लेटर। जब मैंने फॉर्मल लेटर कहा, यही हमारी एप्लीकेशन, इसको हम जो जनरल टर्म्स है, इन ऑर्डिनरी टर्म वी कॉल इट एप्लीकेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बैंक में जाओ तो एप्लीकेशन दो, ग्राम विकास अधिकारी के पास जाओ तो एप्लीकेशन दो, आप कहीं किसी स्कूल में जाओ तो एप्लीकेशन दो, किसी भी ऑफिस में जाओ तो एप्लीकेशन दो। और लिखने नहीं आती है तो क्या है, वी आर इक्वल टू इलिटरेट। तो चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेज का चेंज है, यू कैन राइट द लेटर इन द सेम फॉर्मेट और इन द विद द सेम टाइम। सो फॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर्स। इनके बीच में एक और लेटर आता है जिसे कहते हैं सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल लेटर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से लेटर्स फॉर्मल लेटर होंगे, कौन से सेमी फॉर्मल होंगे, कौन से इनफॉर्मल होंगे। सो फर्स्ट कमिंग टू द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इज रिटन टू एन अननोन पर्सन, टू एन ऑफिस। अगर हम किसी ऑफिस को, किसी अननोन पर्सन को लेटर लिख रहे हैं तो वो क्या है, फॉर्मल लेटर है। ये पर्सनल टाइप कम और ऑफिशियल टाइप ज्यादा होता है। These letters have a particular, अब ये इनको डिवाइड कैसे आप बोलोगे कि ये सेमी फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टोन। टोन ऑफ द लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज की एक टोन है। अब वो टोन क्या होती है, सपोज यू आर एट होम, योर मदर आस्क्स यू टू डू समथिंग, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। नाउ कम टू द सेकंड सिचुएशन, यू आर इन द स्कूल and your principal say you to do something, how do you respond? So that response is our tone. हम अपनी टोन को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं। हम कहाँ फॉर्मल हों, कहाँ इनफॉर्मल हों टोन में, ये हमारी सिचुएशन और पर्सन पे डिपेंड करता है। तो हम लेटर जैसे पर्सन को लिखेंगे, उसके लिए टोन भी वही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर फॉर्मल लेटर लिखना है तो हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। सपोज हमने किसी को बोलना है कि याद रखना, ऐसा मत करना, डोंट फॉरगेट, डू इट। अगर इनफॉर्मल वे में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, सिंपली डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माय थिंग्स, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। और अगर फॉर्मल वे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू प्लीज डू दिस। देखिए कितना अंतर हो गया। और सेमी फॉर्मल वे में कहेंगे तो वहां पे कहेंगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट यू शुड डू दिस। तो तीनों में हमारी टोन चेंज हो रही है, मतलब आइडिया वही है, आइडिया इज द सेम, डू दिस, बट वी आर चेंजिंग आवर टोन। ये जो टोन का मामला है, यही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। फॉर्मल में अगेन हम ऑफिसेस और अननोन पर्सन के लिए लिखेंगे और हमारा टोन क्या होगा, फॉर्मल होगा। हम इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कंप्यूटर
के साथ कभी आपने गूगल असिस्टेंट के साथ बात की हो, जैसे वो आपको रिप्लाई करता है। जहाँ पे इनफॉर्मल है वहां हम फैक्ट के साथ इमोशन भी शेयर करेंगे। लैंग्वेज हमारी डोंट, कांट, यहाँ डू नॉट ही लिखेंगे फॉर्मल में। फॉर्मल में डोंट, वॉन्ट, कांट, कुडंट ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, यू विल राइट डोंट। वहां पे कुछ स्पेलिंग आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं तो चलता है इनफॉर्मल लेटर में। बट एज फार the formal letter is concerned, there is no scope to make any other exercise. You will be stick to the rules of the language of formal letters. और सेमी फॉर्मल में क्या होता है? It is mixed up. अब यहां पे हम लिखेंगे the principal government inter college देहरादून। The principal, here we will write सेमी, उसमें क्या लिख देंगे? सपोज हम उसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, सेमी फॉर्मल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो लिख देंगे मिस्टर नाथ, डियर मिस्टर नाथ, फिर लेटर स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो आपके फादर हैं या आपके रिलेटिव हैं तो क्या लिखेंगे, डियर अंकल। दिस इज द डिफरेंस। इसी तरह से हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया, हमारे सैल्यूटेशन में डिफरेंस आ गया, और सब्सक्रिप्शन में भी हम डिफरेंस लाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट, वी विल डिस्कस द लेटर वन बाय वन। अभी हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिस्कस करेंगे अगले 1-2 सेशन में, और सेमी फॉर्मल में बाद में जाएंगे। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ लेटर्स है अकॉर्डिंग टू द टोन्स। अब हम इन लेटर्स को, चाहे फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, अब हम इनको लिखने के भी टाइप्स, अगेन फॉर्मेट, दिस टर्म विल कम रिपीटेडली इन एवरी सेशन। फॉर्मेट मीन्स अ मोल्ड, एक खांचा जिसे फॉर्मेट कहेंगे। लेटर का एक पर्टिकुलर खांचा होता है, तो हम उसका डिजाइन कहेंगे, उस डिजाइन के अंदर ही लेटर बनता है। माने इफ यू डू नॉट know the language, even by the appearance of that write-up, you can say that this is letter. This is, we can say this is the paragraph. This is the passage. वो किससे पता लगता है? उसके outer appearance से, उसके format से। So हमारा जो format की basis पे letter है, be it formal, semi formal और informal, हमारा क्या होगा? 2 ही होंगे। एक होगा block form of letter and indented form of letter। ये इसके साथ भी होगा block form of letter and indented form of letter, और ये इसके साथ भी होगा block form of letter, indented form of letter। मीन्स हमारे जो डिजाइन है वो 2 टाइप से हैं। वन इज ब्लॉक फॉर्मेट, सेकेंड वन इज इंडेंटेड फॉर्मेट ऑफ लेटर। अब इसमें ज्यादा जो, मैं पहले इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ज्यादा जो एक्सेप्टेंस है, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर। अब हाथ से लेटर लिखने का टाइम बहुत कम है। पीपल आर राइटिंग ईमेल्स आपको पता होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। हमारा अकाउंट गूगल में, आप लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होंगे, उसमें गूगल अकाउंट है, वही आपका जीमेल है। उस जीमेल के थ्रू आप बाकी फ्रेंड्स को इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टेंट मेल भेज सकते हैं। मेल इज ए काइंड ऑफ लेटर। सो अब क्योंकि कंप्यूटर की एज है और कन्वीनियंट लिखने में ब्लॉक फॉर्मेट है और ज्यादा आसान भी है, और इंडेंटेड भी चलते हैं, बट इन द क्लासिकल फॉर्म। जो क्लासिकल लेटर राइटिंग थी हमारी वो इंडेंटेड ही थी, बट जैसे कंप्यूटर आया तो ब्लॉक फॉर्म होगी। अब ये 2 ब्लॉक और इंडेंटेड का लफड़ा क्या है, व्हाट इज द इशू बिटवीन दिस ब्लॉक एंड इंडेंटेड, वी विल कम टू अंडरस्टैंड। बिफोर दैट अगेन आई मेक दिस क्लियर, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट।
कंटेंट के बेस पर 3 लेटर हैं हमारे पास, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनकी लैंग्वेज अलग होगी, इनका जो कंटेंट है, जो प्रेजेंटेशन है वो अलग होगा। बट जहां तक फॉर्मेट की बात है, वो डिजाइन की बात है, वी कैन राइट these 3 letters either in the form of block format or in the form of indented। तो अब जरूरत क्या है, इन दो को समझते हैं, ब्लॉक फॉर्म ऑफ लेटर एंड इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर। पहले इंडेंटेड सीखते हैं, फिर ब्लॉक फॉर्मेट पे। ये थोड़ा सा आपको इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर, ये सिंपली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन अ लेटर्स को हम कहेंगे। ये जो फॉर्मेट्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ पेज ऑफ अ लेटर। एक लेटर के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, सब्सक्रिप्शन है, उन सारों का एक अरेंजमेंट है। सो इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर में क्या होता है, सपोज दिस इज माय पेज, so in this page, if I am writing indented form of letter, here I write the address of sender। ये सेंडर का एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ सेंडर। सेंडर माने जो मैं अगर तुम्हें लेटर लिख रहा हूं तो यहां पे मेरा एड्रेस आएगा। Then I write date। Some cases people also write date here। Some cases इस इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर में कुछ केस ऐसे हैं जहां सेंडर्स एड्रेस बीच में भी लिखते हैं, उसी से अब जो वो लेटर पैड्स होते हैं, इफ आर राइटिंग द लेटर ऑन द लेटर पैड समझते हैं, वो जो पर्सन है उसने अपना लेटर पैड बनाया होता है, उसके टॉप पे क्या होता है, उसका अपना एड्रेस पूरा लिखा होता है, ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। सो इन दैट केस वी नीड नॉट टू राइट सेंडर्स एड्रेस। तो सेंटर में भी लिखते हैं, साइड में भी लिखते हैं। एंड डेट के बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। ये डेट कुछ लोग इधर भी लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर माने जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं। सपोज मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूं, सो यहां पे किसका एड्रेस आएगा, हियर आई विल राइट माय एड्रेस। और यहां किसका आएगा, हियर आई विल राइट योर एड्रेस। अब कैसे लिखूंगा ये हमारा फिर वो टाइप्स ऑफ लेटर में जाके पता लगेगा, अगर फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो अकॉर्डिंगली इतना कर लेने के बाद फिर हम आगे पॉइंट्स लिखते हैं। थोड़ा सा चेंज लेटर के हिसाब से भी होता है। अगर इनफॉर्मल है तो हमारा ये फॉर्मेट भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट कम हो जाते हैं, और फॉर्मल लेटर है तो हमारे ये पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो सपोज हम एक फॉर्मल लेटर का इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर लिखते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देन यहाँ पे सैल्यूटेशन, और फिर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 a letter should be written। इसीलिए 150 वर्ड्स का आपको क्वेश्चन आता है। 150 वर्ड्स, राइट एन एप्लीकेशन इन 150 वर्ड्स। सो 150 वर्ड्स means you have to describe everything related to that topic in your application, in your so here the letter। तो ये 3 पैराग्राफ में आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, here you will write the सब्सक्रिप्शन। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो हमारा जनरल लेटर हो गया इंडेंटेड का। थोड़ा सा और डिटेल जाता है इंडेंटेड की। सो हम यहाँ पे एड्रेस लिखा, यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे लिखा। ये जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, दीज पैराग्राफ्स आई राइट दीज पैराग्राफ्स इन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस दे करके यहाँ से स्टार्ट करूंगा लिखना, समझ रहे आप। देन अगेन आई स्टार्ट राइटिंग, आई विल लीव ए स्पेस इसी के बराबर में यहाँ पे, एंड देन दिस एंड देन दिस। फिर थर्ड पैराग्राफ में भी यहाँ स्पेस छोड़ूंगा थोड़ा सा, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, और ये मेरा हो जाएगा ये। और इस साइड में मैं अपना नेम, साइन
करके योर्स जो भी सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्रिप्शन भी कैसे होता है, जैसा लेटर है फॉर्मल लेटर का सब्सक्रिप्शन माने जो एंड में हम लिखते हैं ना, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर लविंग डॉटर, सो वो सब क्या है, सब्सक्रिप्शन। उसको हम राइट मार्जिन में ले जाते हैं, हम इसको कहते हैं मार्जिन। ये मार्जिन एक है, ये मार्जिन ये है। तो जो इंडेंटेड फॉर्म है उसमें हम सारे मार्जिन यूज कर रहे हैं, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, एंड हियर स्पेसिंग व्हेन चेंजिंग द पैराग्राफ जब भी चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। तो ये तो इंडेंटेड फॉर्म ऑफ लेटर हो गया। अब ये क्योंकि टिपिकल है तो ये यूज में कम है, और इट हार्डली मैटर्स इफ यू राइट अ लेटर इन indented form or block form. The important thing is how to write it. Hence, what is the content of your letter? अगर आप इस पे रहते हैं तो इसी को फॉलो करेंगे, और ब्लॉक फॉर्मेट में लिखते हैं तो ब्लॉक फॉर्मेट। ये नहीं हो सकता है कि half of the letter is written in indented form and after that you just skip it and coming back to the block format. ब्लॉक फॉर्मेट क्या है उस पे मैं अभी आता हूं, पहले आप इंडेंटेड को समझिए। तो ये मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए दी है। इट इज बेटर टू अडॉप्ट द ब्लॉक फॉर्म एट योर लेवल इन फ्यूचर। यू कैन try these other format of letters because the same topic is there in your 11th class, in your 12th class, where you will learn more about letter writing, more about your creativity while writing a letter. ये letter writing भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आर्ट है, एक कलेक्शन भी होती है, हॉबी, राइटिंग लेटर्स एंड हैविंग अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स. You write the letter to dignitaries, to the people of high intelligence, and if they give the reply, you keep the collection of them. और लोगों ने books publish की हैं letter writing. So these are other things. We come back to our topic, that is indented form of letter. ये मैंने बताया format किसका, indented format का कुछ नहीं है. Right margin पे address and date, left margin पे your address, the address to whom you are writing the letter. Then अगर ये subject कब लिखते हैं, if it is an informal और if it is an formal letter, formal letter है या semi formal letter है, उन केस में ही हम subject लिखते हैं. अगर informal letter है, we do not write subject. Then salutation and body. अब ये 3 पैराग्राफ क्या होते हैं अलग अलग, हम जब उस पे जाएंगे format of a block letter, there we will discuss. Now coming back to the बनाते हैं block form of letter. In block form of letter, again I make a page. Again I make a page to you for block form of letter. Here, as you know, block is something like this. एक block बोलते हैं, block, ईंट का block. So we will start this block format. Means everything is written on the left margin. Because when you enter on your keyboard, the cursor come to left margin. So we start everything with the left margin. So we'll have a smart class. We'll go to the smart class. There we will learn how to make a formal letters format. So dear students, here you can see on the screen that there are different blocks. You can see the different type of boxes made on the screen. ये डिफरेंट बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके लेटर में क्या क्या होना चाहिए. Again to remind you, these boxes are to explain the different parts of letter. When you write the letter, then you never make such boxes. कई बार मैं समझाते हुए देखता हूँ एग्जाम में बच्चे बॉक्स बना के छोड़ देते हैं. So that is totally a wrong practice. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप इनको देखिए कहाँ पे क्या आएगा. It is not possible to write in the short period to these things. So starting with the first box, here we write, what we write? Sender's address. यहाँ पे हम लिखते हैं sender's address, माने जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस. मैं अगर लेटर भेज रहा हूँ जो हम वहाँ राइट मार्जिन पे कर रहे थे इंडेंटेड फॉर्म में, ये हमारा ब्लॉक फॉर्मेट का लेटर है, यहाँ हम सेंडर्स एड्रेस करते हैं. देन द नेक्स्ट डेट, कुछ लोग स्पेस देते हैं, एंड
जो एक्सेप्टेड है वो विदाउट स्पेस का है, मतलब सेंडर्स एड्रेस के नेक्स्ट लाइन में ही हम क्या लिखते हैं, डेट. देन वी कम टू द नेक्स्ट बॉक्स. देयर वी राइट रिसीवर्स एड्रेस, माने जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. अच्छा, आप यहाँ पे अपने प्रिंसिपल सर को एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा, आपके गांव का नाम. नाम नहीं लिखते हैं एड्रेस, ओनली एड्रेस, नॉट नेम. आपके गांव का नाम, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम. फिर यहाँ पे आपके डेट हो जाएगी. फिर यहाँ पे आ जाएगा द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तरकाशी. देन on this box, in this box we write subject. अब इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर है. सो वी विल राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट माने द टाइटल ऑफ दिस, वी कैन से द टाइटल ऑफ द लेटर. आप किस पे लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट है. और सैल्यूटेशन क्या है, सर या मैम, दैट्स इट. आइदर राइट सर और मैम. अगर आपको पता है कि यू आर राइटिंग द लेटर टू सर, इट इज सर, और मैम को लिख रहे हैं तो मैम. पता नहीं है तो सर ऑब्लिक मैम. Then we start writing our letter. This is the first paragraph. Be it indented form, be it block form. पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन किसका, आपका और आपके जो आपका की प्रॉब्लम है उसका इंट्रोडक्शन. ब्रीफ में, I am a student of class 10th. I am suffering from fever. We will see this on the letter stage. अब आप आएंगे प्रॉब्लम और रीजन में कि ये लेटर लिखने की में आप कौन सी प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप बताना चाह रहे हैं रिसीवर को, या रीजन क्या है लिखने का. यू विल राइट बिकॉज दिस वी कवर द बेटर पार्ट ऑफ द लेटर, मीन्स द bigger part of the letter is consisted of the problem or region. So you can see the paragraph is the bigger. Then we come to the closing remark, and so therefore we write, so I expect that you will grant me leave for 1 or 2 days, and then at the end subscription, sincerely yours. Then enclosureship there. Here I have bought a topper's letter, you can see. So we start the sender's address, the date, the receiver's address, here salutation, then subject. Yes, this is very important to say. Nowadays it is in prevalence that subject can be written after sir. Means you can write the subject before this salutation, but now it is means it is better if you write the subject after salutation, so that the person can read the subject. If it is important, if he has time, he will go into the detail. Otherwise the person only by reading the subject can refer the letter to the concerned person. तो ये important है. फिर ये आप उसकी body है, आप खुद पढ़िएगा, because the lack of time I cannot read all the letter to you. Here he has given the different sort of things, and here this is the first paragraph, second, and then the third one is what he expects, what he, the closing remarks, and here subscription. तो ये आपका एक आइडियल लेटर सीबीएसई की वेबसाइट पे था. सो कमिंग बैक नाउ आई कंक्लूड द क्लास. यू विल राइट so many letters to your friends, to your teachers, to your principal, and next time we will continue this topic, letter writing.